बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? माई यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज शानो भी आ गई है और उसने अपने काम संभाल लिए। नहीं तो इन दिनों में जो मेरी तबीयत अपसेट हुई है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। तो शानो को भी कोई प्रॉब्लम थी, वो बताए गई थी, इसलिए मुझे ज़रा बुरा लगा था। तो वो अपना काम कर रही है और मैं भी आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी समेट रही हूँ। अब तो मौसम जो चेंज हो रहा था तो मैंने कहा जो बाकी के कपड़े रह गए हैं वो गर्मियों के रख भी लूँ और सर्दियों के निकाल भी लूँ और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें और जो एक्स्ट्रा है वो जिनको ज़रूरत है ज़रूरतमंदों को दे दूँ। तो आज की वीडियो और ब्लॉग में मैंने ख़ास तौर पर एक स्पेशल बातें आप लोगों के साथ करनी है और एक स्पेशल पर्सन, और वो है मेरी अम्मी। और मेरी अम्मी के बारे में आपको सब कुछ बताना है कि वो अकेली क्यों हैं और वो अकेली क्यों रहती हैं। पिछले दिनों उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी और अक्सर ऐसे होता है कि वो बेहोश हो जाती है। मैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और अब वो ऐसे ही हैं जैसे बिल्कुल छोटा सा बेबी हो। उनकी ऐसे केयर करनी होती है और वो आगे से रिएक्शन भी ऐसे देती हैं, बच्चों की तरह ज़िद करना, बात ना मानना। तो तकरीबन 1-2 महीने तो मैंने उनको अपने घर में रखा है कि एसी भी था तो उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। अब जैसे ही मौसम चेंज हुआ है उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो ज़िद करके चली गई हैं। और जो साथ वाला घर है जहाँ मैं कहती हूँ कि मेरी अम्मी रहती हैं, वो मेरे नाना अबू का घर है और मेरे मामू लोग जो हैं वो अब किसी सिटी में रहते हैं। तो अम्मी उनके पास भी नहीं रहती क्योंकि शहरों में जगह जो है ना घर बंद होते हैं, तो उनको शुरू से आदत है गांव में खुले माहौल में रहने की। और यहाँ गांव में इतने सारे अपने रिश्तेदार लोग, सबसे मिलना मिलाना, आना जाना, तो मसरूफ़ रहती हैं। तो अब वो चली गई हैं तो अब ये है कि रात को मैं पूरी तरह से सो भी नहीं सकती और मुझे फ़िक्र रहती है कि उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाएगी। तो वो वहाँ बिल्कुल अकेली हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। और वो यहाँ क्यों नहीं रहती, उसके पीछे क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और वो अकेली क्यों है और क्या मामला है, मैं अपनी लाइफ की बहुत बड़ी बात और सीक्रेट और जो तकलीफ थे बातें हैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी मम्मी की तरफ जा रही हूँ और गांव में मेरी अम्मी ने ना एक शॉप बनाई हुई है। वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती ना मुझ पे, ना अपने दामाद पे और ना अपने भाई पे। तो उन्होंने एक छोटी सी शॉप बनाई हुई है और वहाँ वो कपड़ा सेल करती हैं। उससे एक तो ये होता है कि कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है उनसे कपड़े लेने के लिए, तो उनका दिल बहला रहता है, वो बिज़ी रहती हैं, रौनक लगी रहती है। और दूसरा वो कहती हैं कि मेरी जो मेडिसन और जो मेरे मामला है, कपड़े वगैरह कुछ भी जो होता है वो मैं किसी से नहीं लूँगी, मैं किसी का एहसान नहीं लूँगी, मैं अपनी कमाई में से करूँगी। तो अभी मैं मम्मी की तरफ जा रही हूँ और आज मैं ना आयत फातिमा की मोस्टली कपड़े, जब वो छोटी थी मैं उसकी फ़्रॉक और बड़ी स्टाइलिश कपड़े लेती थी, तो अब माशाल्लाह से वो पारा पढ़ती है, मैंने उसको नमाज़ पढ़ना भी सिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ पीसीस लेने हैं कि उसके लिए मैं ना फुल स्लीव्स वाले कुर्ते वगैरह स्टिच करवाऊँ। और मौसम जो थोड़ा चेंज हो रहा था और उसके कुछ माशाल्लाह से जो मैंने कपड़े निकाले हैं पिछले, वो उसको छोटे हो गए हैं, वो मैंने आज अपनी हेल्पर को दे दिए हैं, उसकी बेटी छोटी थी। और आयत के लिए कुछ देखती है और आपको अपनी मामा की आज शॉप भी दिखाऊंगी और अपने नाना वो कैसे रहती है, क्या करती है, तो सब करते हैं। तो आज मेरी तबीयत, वो किसी दिन और एक व्लॉग बनाऊंगी वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं इतना काम क्यों नहीं कर सकती और मेरी तबीयत क्यों अपसेट रहती है। तो जितना हो सकता है मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। आपको बताया हुआ है मैंने अकेडमी बनाई हुई है, वो उसको भी चलाना होता है। तो अम्मी को ये होता है कि 24 घंटे घर नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि मैं तो घर में अकेली होती थी जब मैं छोटी थी। अम्मी का कोई और तो बच्चे थे नहीं और घर हमेशा नीट क्लीन रहता था। तो अब मेरे बच्चे बड़े शरारती हैं, गंद भी डालते हैं। कुछ अकेडमी वाले जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो भी छोटे हैं, तो घर को गंदा कर देते हैं, जिस वजह से मेरी मामा जो है ना वो बड़ी परेशान रहती है। और वो कुछ इस तरह की उनकी तबीयत होगी, उनसे शोर बर्दाश्त नहीं होता और चिड़चिड़ापन इस तरह हो गया। आज उन्होंने ये सेटिंग चेंज की हुई है। जैसा कि हम गांव के लोग, मैंने आपको बताया 4 पहियों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हम कहीं भी हो, गिराज हो, हमारा बेडरूम हो, इवन कि मैं आपको बताऊंगी कि जब सर्दियाँ आती है ना तो मेरी मामा तो किचन में भी 4 पहिए लगा लेती हैं और वहाँ पे गैस वाला चूल्हा चलता रहता तो वहाँ पे भी 4 पहिए लगा लेती हैं। तो ये चाहता है कि हमने सेटिंग चेंज की है। यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, कभी उनका दिल घबराए तो वो यहाँ बड़ी आराम से बैठ जाती है। अच्छा, वो बेंच यहाँ रखा हुआ था, वो बेंच भी इसलिए रखा हुआ था, पहले मैं एक स्कूल चलाती थी, प्राइवेट मेरा स्कूल था शादी से पहले, तो बेंच रखा हुआ था कि जो स्टूडेंट मेरे आते हैं वो वहाँ बैठ जाते हैं। स्पेशली मेरी मामा ने, ये मेरी नानी की चेयर है और मेरी नानी की 4 पहिए, मेरी नानी की चेयर और पुरानी चीज़ें जो है ना उनको मेरी अम्मी को उनसे बड़ा प्यार है, उन्होंने अभी तक संभाल के रखी हैं। और मुझे भी ये नसीहत कर रही थी कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है ना तो तुमने ये नानी की चीज़ें किसी को देनी नहीं है, इनको संभाल के रखना है। तो यहाँ पे वाटर कूलर रखा हुआ था क्योंकि बच्चे जब आते हैं बार बार किचन में जाना और फ्रिज ओपन करना वो ठीक नहीं रहता, तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे ना गिलास में ही रख दिया था पानी का। अब ये देखिए उसने सिर्फ झाड़ू लगाया है और मैं सोच रही हूँ आज इसको वॉश करवा दूँ। आज इसको वॉश करवा लूँगी। अच्छा, ये अम्मी ने आज इधर सेटिंग कर दी है। पहले यहाँ पे बेंच था, इसके ऊपर वाटर कूलर पड़ा हुआ था और आज यहाँ पे कॉर्नर में कर दिया है उन्होंने। अक्सर
पानी डालते हुए बच्चे गिरा भी देते थे पानी, तो उन्होंने कहा एक साइड पे रहेगा। तो ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। कुछ मैंने अपने कुमैल के रूम को, मम्मी का रूम जब बनाया था तो उसकी चेंजिंग की है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर सब चलता रहेगा। और ये देखिए कूड़ा भी इसने नहीं रखा हुआ है। वो असल में जो मेरी हेल्पर है ना बेचारी, उसके भी बहुत छोटे बच्चे हैं, वो बीमार रहते हैं, इसलिए उसके साथ मिलके हम कॉपरेट भी कर लेते हैं। मैं और मोमो खास तौर पर जो उसके काम होते हैं वो भी हम मिलके उसके साथ उसकी हेल्प करवा देते हैं। और कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसके बच्चे भी छोटे हैं, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मिलजुल के बहनों की तरह प्यार मोहब्बत से हम लोग काम करें। और आज जो है मोमो खुसूसी तौर पर मैं उसका ये जिक्र करूँगी कि मोमो जो है ना वो बर्तन धोती है और कपड़े धोती है, क्योंकि इन दिनों मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट का कहा था कि आपने बड़ा रेस्ट करना है। तो फिर ये तकरीबन 1 महीना हुआ मैंने इनके ज़िम्मे ये चीज़ें लगाई हुई हैं। अदरवाइज़ मैं सिर्फ घर की सफाई करवाती थी, बाकी मैं काम खुद करती थी। तो मोमो से मैंने कहा कि निशानों की तबीयत ठीक नहीं है, अगर हम उसको जो मुआवजा देते हैं जिस काम का, उसके साथ हम फिर भी इसके साथ अगर काम करेंगे तो ये सिला रहमी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करेंगे, अल्लाह को खुश करने के लिए करेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे लिए भी बेहतर करेगा। और मुझे खुशी हुई है कि जो भी मेरे घर में आती है एज अ हेल्पर, मैं उनको अपनी बहनों की तरह ट्रीट करती हूँ। कभी हो कोई ऐसा इशू आ जाए तो मैं उनको गाइड ज़रूर करती हूँ, अदरवाइज़ हंसी मजाक प्यार सब कुछ हमारा होता रहता है। तो हम लोग ऐसे कि हम अच्छे इंसान ज़रूर बने, हम कोई भी हैं कुछ भी हैं अपने अपने नसीब का, लेकिन हम अच्छे इंसान बने, दूसरों का ख्याल रखें, और ये सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए अब चलते हैं, बातें बहुत हो गई, अब अम्मी की तरफ चलते हैं। अब घर खुला है, अभी शाम को मैं वेट कर रही थी। ये मेरा घर अभी तकरीबन 1-2 साल हुए हैं, नहीं 3 साल माशाल्लाह से हो गए, हमने नया बनाया है। और ये वो तंग गली है, और वो सामने जो है ना वो मेरे ससुराल वालों का घर है। हाँ, मेरे देवर की जब शादी हुई थी तो फिर उसको भी घर दे दिया था। और ये इर्द गिर्द जितने भी माशाल्लाह से घर हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, सब हम हमारे अपने हैं, अपने रिश्तेदारों के। अच्छा हम लोग बहुत बहुत कम क्या कभी इधर आए नहीं है। और ये मेरी नानी का पुराने वाला घर है, और ये दरवाज़ा उन्होंने मेरी वजह से इस साइड पे लगाया कि बिल्कुल घर मेरा साथ है तो मैं आसानी से आ जाया करूँ। और जो गेट है उनका वो दूसरी गली में है, दूसरी तरफ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मैं इस पोर्शन में पैदा हुई थी, बचपन में मेरा ज़्यादातर यहाँ गुजरा है। और ये इतनी खस्ता हालत हो गई है इसकी, लेकिन फिर भी ये अभी तक गिरा नहीं है। जब भी बारिशें आती हैं या अल्लाह ना करे ज़लज़ला आए तो हमें फ़िक्र होती है कि ये गिर जाएगा, लेकिन अभी तक ये है, लेकिन इसकी बहुत ही बुरी कंडीशन है। तो ये पुराने वाला पोर्शन था, फिर साथ यहाँ ये न्यू बना लिया था मामू ने। कभी कभार अल्लाह ना करे, वो जब नाना अबू की डेथ हुई थी तब यहाँ आए थे, और नानी की डेथ हुई थी। बाकी वो मामू का माशाल्लाह बेटा जो है वो यूके सेटल है, और वो वहाँ होता है। अच्छा, ये मामा ने बाहर चारपाई लगाई होती है, बिछाई होती है, जब उनकी कस्टमर आती हैं, जो उनकी कस्टमर है उनके साथ असीज़ा कर लेती हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हैं। और ये पुराना तंदूर है जहाँ पे रोटियाँ लगी थी। और इस पर अब रोटियाँ तो कोई नहीं लगाता, लेकिन हम इसको भी इसलिए नहीं ख़राब कर रहे, ये भी नानी की पुरानी यादगिरी है। तो ये मेन जो था ये दूसरी गली में है। और ये नाना अब लोग अब नए दौर में तो सब लोग ड्राइंग रूम बोलते हैं, लेकिन हम गांव के लोग जो होते हैं जहाँ भी हम अपने मेहमानों को बिठाते थे हम बैठक बोलते थे। और ये ज़रा घर से सेपरेट हुआ करती थी, कोई गेस्ट मेल वगैरह भी आ जाए तो उनको यहाँ बिठाते थे। तो अब यहाँ पे क्योंकि इसके साथ अटैच बात है, इसलिए मामा इस रूम में रहती हैं। तो आइए, आइए जी, ये मेरी अम्मी सामने से। और ये इनका बेडरूम, ये इनका पूरा सेटअप है। यहाँ अम्मी ने अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और ये कुछ सामान, और ये पूरी शॉप, और ये अलमारी जिसमें अम्मी के कपड़े होते हैं, और ये सारी चीज़ें उस हिसाब से मामा ने ला के रखी हुई हैं जिस हिसाब से यहाँ के लोग पसंद करते हैं, जिस तरह के कस्टमर हैं। ये यहाँ पे कुछ हैंग किए हुए हैं। सर्दियों में बिस्तर वगैरह भी ला के रख लेती हैं, बिस्तर भी सेल करती हैं। और आगे आके देखो, दिखाना ज़रा, ये बेडशीट्स हैं, ये तकिए हैं, ये भी बेडशीट्स हैं, ये तौलिए हैं, ये छोटे छोटे पीसीज हैं। मोस्टली लोग जो यहाँ पे आते हैं वो ज़रा लो फैमिली से हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ले भी नहीं सकते, तो जिस तरह की वो डिमांड उनकी होती है उस हिसाब से चीज़ें लाते रखी हुई हैं। ये कट पीस वगैरह, ये जेंट्स के क्लोथ्स। और गांव के लोग बेटियों के जहेज़ के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ करती थी, हाथ से सब कुछ तैयार किया जाता था, तो हाथ से बनाना होता था। अब तो किसी के पास भी टाइम नहीं है। और ये इस तरह के तकिए मामा ने ला के रखे हुए हैं, लोग अपनी बेटियों के जहेज़ के लिए लेते हैं।
ये इस तरह के। अच्छा इसमें ना कलरफुल भी आते हैं, पिंक कलर के और चीज़ें। ये मामा ने अपने कस्टमर्स को बिठाने के लिए सीट्स रखी हुई हैं। और यहाँ पे भी कुछ कपड़े वगैरह हैं। ये लीलन के हैं, लीलन के 2 पीस 3 पीस कुछ जो है वो स्टिच भी हैं। ये सिला हुआ है। यहाँ अब किसी के पास इतना टाइम ना हो तो इस तरह के कुछ रेडीमेड कपड़े। आज हमने भी शॉपिंग करनी है, आज के लिए कुछ लेना है। ये चादरें नहीं, अच्छा ये भी सूट है। जो लोग खवातीन यहाँ की जो खवातीन खेतों में काम करती हैं ना, वो गर्मियों में भी बेचारियाँ ना प्योर लॉन के कपड़े नहीं लेती, और ये इसको टवीरा टाइप का कपड़ा बोलते हैं। ये कलर अच्छा लगा, ये वाला। तो ये बहुत हार्ड है, पता नहीं बेचारियों को गर्मी भी यकीनन लगती होगी, लेकिन वो इस तरह के कपड़े इसलिए लेती हैं कि ये फटेंगे नहीं। जाहिर बात है, कपड़ा ख़रीदना, उसके बाद सिलाई करवाना, और जब खेतों में काम करेंगी गर्मी से पसीने से, तो जब फट जाता है तो फिर उनको परेशानी होती है, तो इसलिए वो इस तरह का कपड़ा लेती हैं। ये ब्लैक में भी है। और ये यहाँ पे कुछ पिछले दिनों शादियाँ थी, तो लोगों ने डिमांड करके ना ये कपड़े मंगवाए थे, ये वाले। ये ऑर्गेन्जा में है ना, यहाँ हमको एक फ़ायदा ये भी होता है, और फ़ायदा क्या, मोस्टली लोग जो अम्मी की शॉप में आते हैं ना कस्टमर, वो ऐसे हैं कि जो उधार कपड़े ले जाते हैं, तो उनकी भी बचत हो जाती है। अगर किसी की शादी आ गई है या ईद आ गई है या कहीं आना जाना है या बच्चों के पास कपड़े नहीं है, तो अम्मी के पास आती हैं, उधार कपड़े लेके चली जाती है, मज़े से लेके सिलाई करवा लेती हैं। उनको ये भी फ़ायदा होता है, फिर जब कभी उनको पैसे मिलते हैं तो वो आके पैसे दे जाती है। तो अम्मी को एक चीज़ की परेशानी होती है कि अगर आप 1 महीने या 2 महीने का कह के गई हैं, तो जो आपने कमिटमेंट की है आप उसके मुताबिक पेमेंट करें। तो बाज़ औक़ात तो अम्मी को बड़ा परेशान करते हैं लोग, जल्दी पैसे नहीं देते। ये आप बाद में सेट कर लीजिएगा, हम चीज़ें आपकी ख़राब करेंगे। ये भी फैब्रिक अच्छा था, बस इसी तरह से कोई सेटअप चला हुआ है। अच्छा ये आयत फातिमा का फ्रॉक था, आयत फातिमा ने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, इसके ना स्लीव्स नहीं थी, तो मैंने अम्मी से कहा था कि इसने यूज़ नहीं किया, आप अपनी शॉप पे रख लें, सेल कर दीजिएगा। फिर मामा ने कहा कि वो लोग तो स्लीव्स के बगैर यूज़ नहीं करवाएंगे, तो उस पर ये स्लीव्स लगा दी हैं आर्टिकल। अच्छा जी, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के कपड़े। यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे टूटी पुरानी चेयर किसी की निशानी मेरी मम्मा ने संभाल के रखी हुई है। ये हमारी पुरानी ट्रॉली है, बहुत पुरानी ट्रॉली, इसकी क्या हालत हुई है। और ये पुराना टीवी, आई थिंक ये भी चलता नहीं है। और ये साथ अटैच बात है। और ये स्टिक कमी ने रखी हुई है क्योंकि वो अकेली होती है रात को भी या वैसे भी, तो ये इख्तियार है, मजाक कर रही है, रखा हुआ है। ये यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। ये ना कुरैशी है कि गाँव के लोग इन चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा ये ट्रायंगल बना हुआ है, अम्मी ये पकड़िएगा। ये वो सामने। अच्छा ये मोमो जरा दिखाना वो अलमारी। ये जिस तरह पे अम्मी ने, ये माशाल्लाह अम्मी का कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, वो जय नमाज पढ़ा हुआ है नमाज पढ़ने के लिए। जिस तरह से ये मामा ने यहाँ पे हैंग किया हुआ है ना, हाफ ऐसे डिज़ाइनिंग बना के। ये जो ट्रायंगल है ना, लोग अपने टेबल्स पे, अलमारियों पे या दरवाज़ों पे या किसी भी जगह पे ऐसे एज अ डेकोरेशन इसको लगा लेते हैं। और स्टॉलर के तौर पे भी यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। ये आप पे आपने किस लिए करना है। अच्छा बना हुआ है ना, ये ऊन का है ना। इसी तरह ये भी इतने ज़्यादा, मैं खोलती नहीं हूँ फिर आपके ख़राब हो जाएंगे। ये बेडशीट्स वगैरह हैं, इतने इतने बड़े हैं, आप सिंगल चारपाई पे लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा है ना। ये पूरे बेडशीट डबल बेड है। अच्छा ये डबल बेड का कलर वाइट है ना, कलर वाइट। अच्छा एक और चीज़ है कि अगर किसी रूम में पार्टीशन हो, अम्मी जी जिनमें होंदा नहीं ड्राइंग रूम में लोगों ने बनाया होंदा, एक साइड ते सोफे ते एक साइड ते डाइनिंग टेबल, ते उहदे च भी तुसी दरमियान च पर्दे दे तौर ते लगा सकते हो। एक ते सुराखां च नज़र भी रोशनी भी आएगी, ते अगर इहदे च फिर तुसी डिफरेंट कलर दियां लाइटां लगाइयां होणगियां ना एक पोर्शन च, ते इहदे सुराखां च नज़र भी आणगियां। तो मज़े की गल है। बस एक दिन मैं अपने वो जो टीवी लॉन्च ते डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग रूम है, उहदे दरमियान च एक दिन लगा के ना मोमो, एक दिन लगा के ना
ट्राई करांगे कोई फंक्शन घर च होए ना तो बैकग्राउंड बना के पीछे लाइटा लगावांगे कि की लुक आती है। हाँ ये इंसान के दिमाग पे है वो किस चीज़ को कैसे यूज़ और करता है। टेबल पे है दूसरा। टेबल देने ये भी टेबल ये है कि छोटे थोड़े टेबल। ना जिस तरह मेरे बच्चे छोटे हैं मेरी कोशिश होती है कलरफुल चीज़ें लूँ। चले ठीक हो गया। मैंने कहा था कोई पीसीस में से ना मैं देखती हूँ आयत के लिए। ये क्या है? ये प्यारा है बिछौनी चीज़ों के नीचे बिछाने के लिए। बच्चे छोटे हैं उनके नीचे बिछा लें या चारपाई पे जब कोई बिस्तर लगाते हैं ना तो उनके नीचे बिछा ले तो सदर जो है ना वो उसकी सलवटें नहीं आती इसी तरह। कलर प्यारा है ना, ये मुझे पसंद आई है। वैसे कितने की है? शॉपिंग करते हैं परस हम लोग लेके नहीं आए। बाजी साढ़े ना भी आधार कार्ड लोगे, साढ़े ना भी आधार कार्ड लोगे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ हाय रब्बा आप लोगों की चीजें हैं ले लो। ऐ मेरी गल सुनो 1200 रुपया ज्यादा नहीं नहीं जिन्ने मंगदे हो नहीं लेंदे हो कि घट वध भी करदे हो? साਡਾ बस एक ही है। फिक्स रेट है जी ਤੁਹਾਡਾ Fix बड़ा rate। सुपर स्टोर है। हाँ जी ठीक है मुझे अच्छा लगा वैसे। मैं आयत के लिए ना इधर से कुछ देखना चाह रही थी। अच्छा है केटी यूनिफॉर्म नहीं रखी है। है किस चीज़? ये भी कपड़ा ही है देख लो। अच्छा ये Less कोई भी कट पीस है कपड़ा कॉटन प्योर नहीं है है ना रेशमी। अच्छा है वैसे। लेकिन मौसम चेंज हो गया। हाँ वैसे अच्छा है। अच्छा मोमो ये देखो ये कलर जो है बड़ा ब्राइट सा है ना। सोच रही हूँ अच्छा साथ इसके देखो कितनी प्यारी लेस है। अगर ना इसका ये कुर्ता बच्चों स्टिच के करवा कुर्ते के बना लो। कुर्ता स्टिच करवा के ना इधर मोमो जरा क्लोज करके लेस दिखाना। टू को प्रेस कर लेना था तो इस तरह ये बड़ी प्यारी लगेगी। अच्छा माशाल्लाह आज फातिमा दी हाइट बड़ी हो गई है और जिस तरह होने दे कुर्ते हैं तो पूरा शर्ट पीस होने लगना करना है। चलो मैं स्टिच करवानी है इसकी कुछ डिजाइनिंग सोचती हूँ आज कुछ नेट से देखती हूँ अपने दिमाग लड़ाती हूँ और इसको स्टिच करवाती हूँ। बरीक है ना कुछ देर पहनेंगे तो आगे फिर हाँ ज्यादा सर्दी च तो यूज अगले नहीं होना मौसम लिए बड़ी बना मुश्किल है एक महीना यूज होना है। चलो हाँ, और बड़ी बना। वाइट कलर की टाइट चल जानी करनी नाल और पैंट्स भी उसके पास वाइट है किन्ने दा जितने का जी चाहता ले लो। हाँ आज हम ना आपकी शॉप की ना प्रमोशन कर रहे हैं सबको बता रहे हैं तो इस खुशी में आप हमें फ्री दें। चलो फ्री है ठीक है नानी से फ्री जैसे ले जी लेते। चाहता का। चलो जी मोमो और अल्लाह घर हमारा अकेला है। मोमो हमारा घर अकेला है शानो तो घर गई हुई है। अच्छा ठीक है फिर चलते हैं। नाश्ता बनाइए ਤੁਹਾਡਾ नो नो अभी नहीं। गैस चल जाए। चलो ठीक है जी चले जी अब घर जब चलते हैं। घर 11 जाके बजे बाकी बात। मसला ये है घर को अकेला इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि ये गांव है और अक्सर ऐसा होता है कि बाहर का दरवाज़ा अगर खुला हो तो फिर कुत्ते जो है ना वो अंदर आ जाते हैं जिस वजह से बड़ी एहतियात करती हूँ मैं। किचन का दरवाज़ा भी मोमो खुला होगा अंदर को दूध वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं। किचन का दरवाज़ा ज़रूर बंद रखा करो। हाँ चलो शुक्र हो गया। हम लोग वहाँ वीडियो बनाते बनाते टाइम लग गया हमारा। अम्मी थोड़ा शाय हैं वो कैमरे के सामने कभी इतना आई नहीं है बोली नहीं इसलिए वो बोल नहीं रही थी। और दूसरा ना उनको पंजाबी बोलते हुए शर्म आती कहती तो उर्दू में बात करती है तो मैंने ना पंजाबी में नहीं बोलना तो मैंने कहा रिलैक्स रहे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम गाँव के रहने वाले हैं पंजाबी हैं तो हम पंजाबी ही बोलेंगे। पंजाबी बोलने में क्या है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लोग मेरी वीडियोज़ और व्लॉग देखेंगे तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। किसी का हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना और शरारतें करना और शोखियाँ और ये सब चीज़ें। ज़िंदा दिल होना चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। और देखा जाए तो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल और तकालीफ़ हैं लेकिन इन सब तकालीफ़ को नज़रअंदाज करके हम सब्र से काम लेंगे अपने अल्लाह पे छोड़ेंगे तो ही काम चलेगा। और स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। जिस कदर मैं सेंसिटिव थी उस कदर मैंने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें और मुसीबतें देखी हैं और बहुत छोटी एज में बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया। और मैं इतना छोटी बात पे रोना और अल्लाह मुझे माफ़ करे कि इवन के कभी कभी ऐसे होना कि अपने अल्लाह से भी शिकवा कर लेना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जब मैंने अपने अल्लाह के साथ लगाव किया और उस ज़ात ने मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और उसकी ज़ात ने मुझे अपने और करीब किया
और अब इस स्टेज पे आ गई हूँ कि मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट होता तो शायद मैं अपने खुदा से बहुत दूर होती है। जब मैंने अपने अल्लाह को पा लिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर उसके बदले में मैंने बहुत कुछ खोया है तो फिर भी मैं उसके सुपुर्द करती हूँ। वो आने वाला टाइम अच्छा करेगा, बेहतर करेगा मेरे लिए। वो बहुत मेहरबान है। अपनी मैं झोली उसके दर पे मैंने फैलाई हुई है। उसके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और उसकी आल के सदक़े से मैं अब अपनी हर प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करती हूँ और उसी से मदद मांगती हूँ, उससे ही मांगती हूँ मुझे जो चाहिए होता है। नहीं तो इंसानों ने, अपने खून के रिश्तों ने जिस तरह का सलूक हमारे साथ किया है वो इंतहाई तकलीफ़ दे है। उसको भूलना भी मुश्किल होता है और तकलीफ़ भी बहुत होती है। तो वो इस तरह से है कि मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें आपको बताऊंगी, क्योंकि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, जब मैंने यूट्यूब पे आ गई हूँ, मैं तो क्या इस नीयत से आई हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को भूल के अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मेरी ऐसी एक्टिविटी हो जाए। एक तो इस तरह से मैं बिज़ी हो जाऊँगी और दूसरी फ़िजूल चीज़ों को भूल जाऊँगी, रिलैक्स हो जाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, यहाँ तक कि मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन तक यूज़ की हैं, लेकिन मैंने अब छोड़ दी हैं। अब मेरी डिप्रेशन की दवा जो है वो कुरान और नमाज और अपने अल्लाह से बातचीत है। और उसके साथ साथ व्लॉगिंग करती हूँ, अपने हर टॉपिक पे हर चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। तो अम्मी अकेली इसलिए रहती हैं कि मैं अकेली बहन हूँ, ना तो मेरा कोई भाई है ना कोई मेरी बहन है, और अब्बू की डेथ हो चुकी है। और मेरे अब्बू की जितनी भी जायदाद या जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब मेरे चाचू ने ले ली थी, क्योंकि उसका कहना है कि जिसका बेटा नहीं होता उसका जायदाद में कोई हक नहीं होता, कोई हिस्सा नहीं होता। यहाँ तक कि मेरी माँ को एक बेवा का जो हिस्सा होता है ना, 8वां, जो कि कुरान ने, जिसमें जब कुरान ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, बेटी का क्या हक है, बेवा का क्या है, बीवी का क्या है, फिर भी लोग भूल जाते हैं कि हमने एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। लोग भूल जाते हैं कि हमने कभी उसको भी हिसाब देना है। पता नहीं क्यों और इस तरह का सलूक किया जाता है। और इतनी लालच, इतना चीज़ों का लालच कि किसी की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दें, उनको किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। तो अम्मी यहाँ इसलिए नहीं रहती कि वो मेरे घर में, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं ये नहीं सुनना चाहती। ये माशरा भी हमारा बड़ा अजीब सा है कि मैं ये नहीं सुनना चाहती कि मैं दामाद का खा रही हूँ, या मैं उस दुनिया कर लेती है बात। यहाँ तक कि पप्पू के बेटे से मेरी शादी हुई अपना इसलिए था कि घर दामाद बना था, तो वो अपना उन्होंने एक निज़ाम चलाया हुआ है अपनी दुकान के ज़रिए। उन्होंने छोटी दुकान जो मैंने अभी आपको दिखाई है उससे वो अपना कपड़ा सेल करती हैं, अपनी मेडिसिन, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें, सब चीज़ें वो उनसे पूरा कर लेती हैं, यहाँ तक कि वो हमें भी देती हैं। तो अल्लाह ताला जब नीयत देखता है तो वो रिस्क में बरकत डालता है, वो मदद करता है। मुझे बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ होती है, और जब मैंने चैनल बनाया था तो इस नीयत से बनाया था कि मैं ही उनका बेटा हूँ और मैं ही उनकी बेटी हूँ, तो मैं अपनी मामा का सहारा बनूंगी और मैं उनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद लूँगी। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है, वो बीमार हो जाती हैं, उनकी मेडिसिन का बड़ा ख़र्चा हो जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करेगा। वो बेहतर करने वाला है, बेहतरीन वारिस है, बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। वो हमारे लिए कोई अच्छा वसीला बनाएगा। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इस वक्त बड़ी इमोशनल कर रही हैं। अभी सिर्फ इतना ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मेरी ज़िंदगी में और क्या कुछ था, कैसे हुआ, वो भी किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।